राष्ट्रपति भवन में G20 शिखर सम्मेलन की रात्रि भोज का निमंत्रण भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजे जाने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा और भारत भी। मोदी जी और संघ के लोग लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको बाबा साहेब के संविधान से दिक्कत है। मेरा अपना मानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, जो हमारा सबसे सीक्रेट टेक्स्ट है, वो आर्टिकल 1 में साफ तौर से कहता है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा, हमारा नाम भारत भी होगा। ये जो मोदी जी और जो संघ वाले लोग हैं, ये लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको दिक्कत है बाबा साहेब के संविधान से। मैं पहली बात ये बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है। आप इंडिया से घबराते हैं, लेकिन अब ये सनक बन चुका है। अपने देश का, अपनी माँ का नाम कौन बदलता है? अब मोदी जी की सनक का खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। और एक चीज मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि चाहे पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे टमाटर हो, चाहे आटा हो, चाहे रसोई गैस हो, ये सब इंडिया में भी महंगे हैं और भारत में भी महंगे हैं। इंडिया की भी रूह कांप गई मणिपुर देखकर, भारत की भी रूह कांप गई। इंडिया ने भी आर्थिक असमानता झेली है, भारत ने भी झेली है। और अडानी का महाघोटाला, जिस पर पर्दा डालने की सारी कोशिश की जा रही है और उससे ध्यान हटाया जा रहा है, वो इंडिया और भारत दोनों जगह हुआ है। मोदी जी हमसे डरते हैं, हमको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन दुश्मनी तो आज आप देश से निभाने लगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास राज्यसभा में नंबर नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है, और वो चाहते हुए भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सब शगुफे उन्होंने अपनी भक्त मंडलियों का ध्यान बांटने के लिए और चरण चुंबक मीडिया को एक नया मुद्दा दे दिया। इसी सब पर चर्चा होती रहे, न घोटालों पर चर्चा हो और न महंगाई और बेरोजगारी पर हो। आप ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अलायंस यूपीए का बन गया, उससे कहीं डर होकर ऐसे डिसीजन? इंडिया से मोदी जी थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, बौखला गए हैं। और अब ये बौखलाहट सनक बन चुकी है और इस सनक का खामियाजा देश भुगत रहा है। क्योंकि मोदी जी एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी शिकस्त होती है और जीतता हमेशा इंडिया है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, जलते हुए मणिपुर पर बोल रहे हैं। मोदी जी किन बातों की चर्चा करते हैं? धन्यवाद। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। कोरोना काल के समय भी सरकार को चलाते चलाते विकास और प्रगति के नए आयाम तक भाजपा ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पहुंचाया है। देखो, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी कहा है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं आपको कि पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप स्वयं देख रहे हैं, आप स्वयं वाकिफ हैं कि किस तरीके से कोरोना काल के समय में भी ये सरकार को चलाते चलाते कैसे विकास और प्रगति के नए आयाम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को नए ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया है। सड़कों की आप बात करो, ऊर्जा की आप बात करो, सिंचाई की बात करो, ग्वालियर की आप बात करो, जिस ग्वालियर के आप और हम नागरिक हैं। क्या ये एयरपोर्ट संभव हो पाता? किसी की कल्पना नहीं थी, किसी का स्वप्न नहीं था। क्या रेलवे स्टेशन 500 करोड़ का संभव हो पाता? क्या 1500 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? क्या 1000 बिस्तर का अस्पताल ग्वालियर के लिए संभव हो पाता? और यही स्थिति प्रदेश के हर बड़े शहर और मध्यम शहर और गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी सोच सेवा भाव, जन कल्याण और गरीब कल्याण की सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले ITPO कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत के लिए गौरवशाली पल है जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम की सोच को लेकर इसका आयोजन कर रही है। भारत के लिए गौरवशाली पल है जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, इसी सोच को लेकर इस पूरी थीम के आसपास हमने इसका आयोजन किया है। बहुत सफल आयोजन अब तक। 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगों का होना, हजारों विदेशी डेलीगेट्स का उसमें पार्टिसिपेट करना, और अब लीडर समिट के लिए पूरी तैयारी है।
अगर आप पूरी दिल्ली में देखेंगे तो ऐसे 78 लोकेशंस पे 78 जगह पर UHD और 4K कैमरास लगे हैं, चाहे राजघाट हो, एयरपोर्ट हो और भारत मंडपम हो, और बर्ड आई व्यू कैमरास भी वहां पे लगे ताकि आपको क्लीन फीड जो DD के द्वारा दी जाए उसमें हर वो पल लम्हा कैप्चर करके देश और दुनिया में दिया जा सके। दूरदर्शन ने उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसों की नई सौगात मिली है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 400 नई बसों के आने के बाद अब दिल्ली में कुल 800 इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं। पूरे देश में यह सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने कुल 1500 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तहत 921 बसों पर सब्सिडी दी जा चुकी है। इंडिया बनाम भारत विवाद में अब देश भर के राजनेताओं के बयान सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इंडिया नाम से इतना डरे हुए क्यों हैं। तेजस्वी के मुताबिक इंडिया बनाम भारत विवाद यह दिखाता है कि PM मोदी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। हमारे नारे में ही जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया है। मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं।